अभी रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो भी ऐसे कंसिडर करते कि यू ऑल आर एक्सपोर्टर एंड आई एम इम्पोर्टर। ठीक है, आप एक्सपोर्टर हो, मैं इम्पोर्टर हूँ, एंड वी विल कनेक्ट नाउ। तो फर्स्ट चीज है कि इफ यू आर एज अ एक्सपोर्टर एंड यू आर फाइंडिंग मी, आपने मुझे ढूंढा होगा एज ए इम्पोर्टर करके, तो व्हाट यू विल सेंड फर्स्ट, आप मुझे प्रोफाइल भेजोगे। ओके, सो अभी डॉक्यूमेंट्री पार्ट में आपको ये निकालना है, एक मिनट। ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग कि आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आप क्या इशू करोगे, आप प्रोफाइल निकालोगे। सो एक्सपोर्टर विल इशू प्रोफाइल, मतलब एक्सपोर्टर विल सेंड प्रोफाइल टू द इम्पोर्टर. For example, Shweta is into handicrafts, and if I am a buyer, prospective buyer for her, so she need to send me the details about the company, about the product. Then I can get to know like कि what she is dealing. And फिर मैं आगे जाके बात करूंगी. So इसीलिए आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए. So आपके लिए मैम पहला ये सिंपल क्या है, पीपीटी पीपीटी या फिर प्रोफाइल जो गूगल पे प्रोफाइल हमारा शो करता है वो वाला प्रोफाइल वो वाला कंपनी। कंपनी प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल. जैसे अगर ओके। किसी किसी से हम बात करते हैं, किसी भी कंपनी का कॉल आता है लॉजिस्टिक का वगैरह, तो हम उसको बोलते हैं ना कि सर आपकी प्रोफाइल भेज दो, मैं चेक करूंगी और फिर आपसे बात करती हूँ. ऐसे जनरल हम बोलते हैं ना. सो वो प्रोफाइल आपकी हम्म। कंपनी की, जहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में लिखा है, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखा है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है. ठीक है, तो आपको प्रोफाइल आपकी रेडी रखनी है. दिस इज वन. एंड यू विल सेंड द प्रोफाइल टू योर एक्सपोर्टर, तो मतलब टू योर इम्पोर्टर के लिए. इफ अगर इम्पोर्टर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, मतलब आप अभी आपने कनेक्ट नहीं किया है, उसने ही आपका कॉन्टैक्ट निकाला होगा और वो आपसे आपके साथ कनेक्ट करता है, तो दे विल सेंड यू द इंक्वायरी. ओके, वो आपको इंक्वायरी भेजेगा. अभी इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ कि उसने आपको डिटेल्स भेजे कि ओके मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, इतने क्वांटिटी में चाहिए, कंटेनर चाहिए, जो भी कुछ होगा, सो दे विल सेंड यू इंक्वायरी. द फर्स्ट थिंग इज कि प्रोफाइल भेजते हो, दैट इज ओके, कि प्रोफाइल तो चली गई, उसने देखा, उसने फिर इंक्वायरी दिया आपको कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, 120 फीट चाहिए, 140 फीट चाहिए. एज ए एक्सपोर्टर योर रोल इज यू नीड टू क्लियर द इंक्वायरी, यू नीड टू कंप्लीट द इंक्वायरी. ओके, पहली चीज होती है कि आपको इंक्वायरी कंप्लीट करके लेनी पड़ती है. सो इंक्वायरी को कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसने कहा कि चलो प्लीज सेंड मी द कोटेशन ऑफ 140 फीट कंटेनर ऑफ ओनियन, इज इट अ कंप्लीट इंक्वायरी? No. सो क्या क्या मिसिंग है फिर उसमें? Terms and conditions are missing. हम्म. At what terms? इनको terms क्या रहेंगे? और हम्म. secondly, by when आपको कब चाहिए? So हम्म. that delivery schedule. हम्म. तीसरा है कि what are the grades, the specification of your product, हम्म. and fourth, what is the source port, destination port, nearest port for that particular तो buyer. राइट, सो इन शॉर्ट क्या पता चला कि इफ यू वांट टू गो अहेड उस इंक्वायरी को अगर कोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो आपको पहले बेसिक चीजों की क्लैरिटी चाहिए. उसने ना तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस बताए, ना तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बताया है, ना तो डेस्टिनेशन बताया कहाँ पे चाहिए, डिलीवरी उसको कितने अर्जेंट है या फिर कितने लीड टाइम पे चाहिए वो भी नहीं बताया, इनकोटर्म्स की कोई जिक्र वहां पे हुआ नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स बेसिक लेवल पे है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन ओनली यू कैन कोट इट. सो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जब पता होगा तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे. अगर आपका प्रोडक्ट ही पता नहीं तो कैसे पूछोगे? फॉर एग्जाम्पल ओनियन टू दुबई, द लाइक चॉइस मतलब स्पेसिफिकेशन क्या आ जाता है कि 55+ ही होना, ओनियन होना चाहिए, 20 kg मेश बैग होनी चाहिए, रेड कलर होना चाहिए. सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन. अगर आपको उसको आपको ऑलरेडी वो पता है और वो जस्ट बोल रहा है कि मुझे कोटेशन दो, अभी आपको पता भी नहीं कि वो दुबई से बात कर रहा है, श्रीलंका से बात कर रहा है, बांग्लादेश से या मलेशिया से बात कर रहा है, तो हाउ यू कैन गिव द कोटेशन, राइट? तो आपको वो सब क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अभी टेक्सटाइल की बात आई, तो टेक्सटाइल में भी आपको उसको बोलना पड़ेगा ना, मटेरियल कौन सा चाहिए, क्वालिटी कौन सी चाहिए, साइजेस कौन से चाहिए, राइट, वैरायटी कौन सी चाहिए, कलर के कुछ कॉम्बिनेशन मतलब वही चाहिए क्या. तो ये सारी डिटेल्स लोगे तब देन यू कैन लाइक गिव द कोट, अदरवाइज आप कोट नहीं कर पाओगे उसको. सो एक ध्यान में रखो कि जब भी आपको इंक्वायरी आती है, देन यू नीड टू कंप्लीट द इंक्वायरी फर्स्ट.
तो उसको क्वेश्चन पूछो, फॉर एग्जाम्पल उसको रिप्लाई करो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंक्वायरी, टू गो अहेड फर्दर प्लीज गिव अस द बिलो डिटेल्स। फिर वो 1 बाय 1 लिखो, क्वांटिटी, डिलीवरी, या फिर आपको पैकेजिंग कुछ उसको चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन की, वो भी पूछ को लो, क्योंकि आपको फिर उसके चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे कोटेशन में। अगर वो सर्टिफिकेट बाद में पता चला और आपने कोड दिया और कंफर्म भी हुआ, तो वो सारे आपके पॉकेट से जाने वाले। तो ये सारी चीजें इंक्वायरी कंप्लीशन में होनी चाहिए। क्लियर?